प्यारे साथियों, भोर की इस पावन बेला में, इस आध्यात्मिक बेला में आप सभी माताओं, भाइयों, बहनों, गुरुजनों और आत्मीजनों सभी को मेरा प्रणाम। प्यार से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की प्रसंग की चर्चा हम आजकल कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने इस प्रसंग में बताया कि प्रभु की लीला किस तरह से यदुवंशियों का विनाश करती है और स्वयं जरा नामक एक बहेली ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तलवे पर बाण का संधान किया और उन्होंने जैसे ही जरा पास जाकर देखता, अरे ये जो चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण भगवान है, तो भय से कांपने लगता है और चरणों में गिर करके कहता है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, ये क्या कर डाला। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जरा, ये तो मेरी इच्छा थी, जो तूने किया है ये तो मुझे करना ही था। और उसको फिर इस तरह से अभय पद दे देते हैं और वो स्वर्ग चला जाता है, जो किसी को नहीं मिलता है। उसके बाद श्री कृष्ण के पास उनका सारथी दारुक आता है और उस दारुक से संदेश भेजते हैं कि हे दारुक, जाओ द्वारकापुरी के लोगों से कह दो कि कुछ दिनों में द्वारकापुरी अब डूब जाएगी
और तुम लोग इन्हें इंद्रप्रस्थ लेकर चले जाओ। ये देते हैं। इसके पूर्व मैंने यही इस विषय पर चर्चा की थी। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार इस लीला को देखने के लिए, भगवान की स्वधाम गमन, इस निर्माण लीला को देखने के लिए स्वर्ग से ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता, अश्विनी कुमार, आदित्यगण, वसुगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर सभी लोग ऊपर से जो है पुष्प की वर्षा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का सशरीर ऊपर अपने गोलोक धाम जाना ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद यही इनका समय। आइए हम सुनते हैं इस धाम गमन की लीला का अंतिम प्रसंग है। श्री भगवान श्री शुकवाच, महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वरः पितरः सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगा चारणाः यक्ष रक्षांसि किन्नराप सरसो द्विजा द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परम उत्सुका गायन्तश्च गुणन्तश्च शौर्ये कर्माणि जन्म च वब्रशुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिः नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युता भगवान् पीतामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभु संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रेण मीलत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारू के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचाद प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नागचारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, गरुण लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्री आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां पर आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे और उनके विमानों से सारा आकाश सा भर गया। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल समान नेत्र बंद कर दिए। लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्याज्ञा दग्ध्वा धामा विशत स्वकं दिवि दुन्दभयो नेदुः पेतुः सुमनसस्य खात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमे कीर्तिश्रीश्चानुतं ययुः। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसीलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम को चले गए। पुष्पों की उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश पुष्पों की वर्षा हुई। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चले गए। लीला कितनी अद्भुत है।
देवादयो ब्रह्म मुख्यान् विशन्तं स्वधामनि अविज्ञात गतिं कृष्ण ददृशुश्चाति विस्मता सौदामन्या यथा काशे यान्त्यायित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैः तथा कृष्णस्य देवतैः ब्रह्मरुद्राद्यस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरे विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ जान न सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक चले। राजन परस्य तनुभ्रजनानन्यपयेहा माया विडम्बनं वेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनविश्य बृहत्य चान्ते संगृत्य चात्ममहिमोपरतता सास्ते। हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे नट अनेकों प्रकार की स्वांग बनाता है परंतु रहता है सब उनसे निर्लेप, वैसे भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उससे श्रवण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है लेकिन असलियत में वो एक्टर तो दूसरा है, केवल एक्टर ही है वहां। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड के लिए था, इस संसार में कुछ उसका मैसेज है उसे दिखाने के लिए था, और फिर उनकी लीलाओं का तो गुणगान जितना भी किया जाए उतना कम है। बंद वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वही एकमात्र सृष्टि स्थिति और प्रलय के आधार पर बनते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे हुए मनुष्य शरीर के साथ लौटा। मर्तेन यो गुरुसुतम यमलोकनीतम त्वां चानयच्चरणदः परमाश्रदग्धम् जिज्ञेन्तकान्तकं पीशमसावनीशा किं स्वभावने स्वर्णयं मृगयुं सदेहम्। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मा से जल उठा था। याद आता है जब परीक्षित गर्भ में थे तो उनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। वही प्रसंग यहां पर है कि तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मा से जल उठा था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया, तभी तो तुम्हारा नाम परीक्षित। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी है, और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी स्वर्ग भेज दिया। हे परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहां नहीं रख सकते थे? अवश्य रख सकते थे। तथापि शेष स्थिति संभवापि येष्वनन् हेतु यदशेष शक्ति दृक् नैषत् प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्तेन किं स्वस्थ गतिं प्रदर्शन। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण
संपूर्ण जगत की स्थिति उत्पत्ति संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों की धारण करने वाले हैं। तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। बंधु, शरीर तो नश्वर है, इसी को कृष्ण जी दिखाना चाहते हैं। क्या शरीर से प्रयोजन, जो काम यहाँ करने हैं वो करने हैं। इससे उन्होंने दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। यैतां प्रातुरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तेत भक्त्या तामेवाप्नुत्यनुत्तमां। दारुको द्वारकामित्यो वसुदेवोग्रसेनयो पतित्वा चरणावस्त्रण्यश्चिन्त कृष्ण विच्युतो। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। कथयामास निधनम वृषणीनां कृष्णशोनपो तश्रुतोद्विग्न हृदया जना शोक विमूर्छिता तत्स्म त्वरिता जगमु कृष्णा विशलेश्वल बिह्वला व्यवसव्यः शेरते यत्र ज्ञात्योघ्नन्ताननम् देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो कृष्ण रामावपश्यन्त शोकार्ता विजहो स्मृतिम् प्राणांसि विजहुस्तत्र भगवत विरहातुरा उपगुह्य पतिंस्तातो चित्तामारुरो स्त्रियः रामपत्न्यस्य तद्देहम् उपगुह्यम् अग्निमाविशम् वसुदेवपत्न्यस्तत्र प्रद्युम्नादि नरेशुषा कृष्णपत्न्यो विषणगिनिम् रुक्मण्याद्यास्ततात्मिका। हे परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत दुखित हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। प्रभु की लीला देखी बंधुओं, पुत्र चला गया और पिता और मां भी जीवित है। उनकी पुत्र बधुएं हैं। उन्होंने भगवत विग्रह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव को पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गए। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को, भगवान की पुत्र बधुएं अपनी पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी याद पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्ण गीतैः सदोक्तिभिः बन्धूनां नष्टगोत्राणाम् अर्जुनः साम्परायिकं हतानां कार्यामास यथावत् नु पूर्वशा द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रो प्लावयत् क्षणात् वर्जित्वा महाराज श्रीमद्भगवतालयम्। हे परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतों संदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। अर्जुन उस समय द्वारका में ही थे।
जिस समय भगवान की लीला प्रभास हुई थी। इसलिए अर्जुन को जब ये पता लगा कि भगवान ने अपनी लीला समन कर ली और यदुवंशियों का विनाश, तो और विरह हो गए, से वो परेशान हो गए। और लेकिन कुरुक्षेत्र में उन्हें जो भगवान ने गीता को उपदेश दिया, उसे धारण कर उन्होंने अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डूब दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वो स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदनः स्मृत्याशेषा शुभहरं सर्वमंगल मंगलम् स्त्री बाल वृद्धा नादाय हतशेषान् धनंजयः इंद्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभिषेचयत् श्रुत्वा सुहद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जगमु सर्वे महापथम। हे परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए, जैसा कि भगवान ने दारुक को आदेश किया था। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर, परीक्षित के दादा ही तो थे युधिष्ठिर, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ये बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त करके हिमालय की फिर यात्रा की। बंधु, याद करो, पांडव सभी परीक्षित को अपना राजभार सौंप करके, राजपाट दे करके वो हिमालय के अपने महाप्रस्थान की ओर भीम, नकुल, सहदेव सभी निकल पड़ते हैं। ये प्रसंग आता है। तो या एतद् देवदेवस्य विष्णो कर्माणि जन्म च कीर्ते श्रद्धा मत्या सर्वपापै प्रमुच्यते। मैंने तुम्हें देवताओं की भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला और कर्मलीला सुनाई। महाराज जी सुखदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इत्थं हरेर भगवतो रुचिरावतारा वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेत सुतानि गणन मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेतु। हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचि पराक्रम और इस भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वो परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्त श्री कृष्ण के चरणों में प्राप्ति प्राप्त करता है। बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की लीला का समापन है। हमने इसको अपने 5 पार्टों में इस प्रसंग को डिवाइड किया है और ये केवल एक मैसेज देने के लिए ही है। भगवान की लीला तो अनंत है, उसका गुणगान जितना किया जाए उतना कमी है। हम जब इस पर कभी अपनी टीका टिप्पणी करेंगे, अपनी कथा इस पर बनाएंगे, तो उसका वीडियो अलग होगा। ये तो मात्र सुखदेव जी महाराज के वचनों को ही मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। क्योंकि भगवान की अंतिम लीला का वर्णन प्रायः लोग कम करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा। और इसी के साथ आइए थोड़ा सा कुछ संगीत के साथ भगवान की कीर्तन भी कर ले। तो बोलिए, श्रीमद् भागवते महापुराणे
वयासिक्याम अष्टादश सहस्त्रत्याम पारमहंस्यां संहितायाम एकादश स्कंदे 1 अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्रीमद् भागवताय नमः।